नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से इलेक्शंस होते हैं और वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस वी शुड नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। दे आर डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, एनार्की। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एवरी इंडियन सिटीजन्स जिनकी एज 18 या उससे ज़्यादा है, दे कैन वोट। दैट्स वाई हर किसी को इलेक्शन प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। हर एक लेवल पे कैसे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट: लोकसभा इलेक्शन जिसे हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, राज्यसभा इलेक्शन, प्रेसिडेंटल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंटल इलेक्शन, और हम सेंट्रल लेवल पे बाई इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। लोकसभा इलेक्शन से इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शंस में हम वोट करते हैं टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP। हम टोटल 543 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं थ्रू लोकसभा इलेक्शन, जो हमारे लिए लॉज बनाने का काम करते हैं। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है और एवरी सिटीजन्स जिनकी एज 18 या उससे ज़्यादा है वो इसमें वोट करते हैं। यह इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है। इस इलेक्शन के लिए जो मेथड यूज़ होती है उसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कहते हैं। कैंडिडेट जिसे मेजॉरिटी वोट मिलते हैं वो इस इलेक्शन को जीत जाता है। लोकसभा इलेक्शन से ही प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा होने के बाद जो पार्टी मेजॉरिटी फॉर्म करती है उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बीजेपी जीती तो उसी पार्टी के मेंबर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बॉडी बनाते हैं ऑन द सेंट्रल लेवल। तो हमने लोकसभा इलेक्शंस को अच्छी तरह से देख लिया। अब हम राज्यसभा इलेक्शंस देखेंगे। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिससे हम अपर हाउस मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इस इलेक्शन में मोस्टली MLAs, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट करते हैं। इस इलेक्शन की मेथड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड होते हैं, उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट किया जाता है। उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिसमें राज्यसभा, लोकसभा के MPs और स्टेट एंड UT के MLAs वोट करते हैं। इस इलेक्शन का मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहता है और यह इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है। इसके बाद हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। इसमें दोनों पार्लियामेंट हाउसेस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स मतलब MPs वोट करते हैं थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और हर 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होता है। अब हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसे हम बाई इलेक्शंस कहते हैं। इसमें क्या रहता है, अगर राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन करता है या फिर डिसक्वालीफाई हो जाता है, इन दैट केस वैकेंसी फिल करने के लिए बाई इलेक्शंस किए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द हाउस वोटिंग प्रोसेस वेरी होती है। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया: स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, विधान परिषद इलेक्शन। ये सब कुछ स्टेट में रहता है। गवर्नर अपॉइंटमेंट और बाई इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट एट स्टेट लेवल। विधानसभा इलेक्शंस MLAs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करने के लिए होता है। एवरी सिटीजन्स ऑफ दैट स्टेट जिनकी एज 18 या उससे ज़्यादा है वो इस इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन रहता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। हर 5 साल में ये इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन में हम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इलेक्ट करते हैं। जो पार्टी स्टेट में मेजॉरिटी फॉर्म करती है, विधानसभा इलेक्शन में CM उसी पार्टी से इलेक्ट होता है। गवर्नर CM को अपॉइंट करते हैं और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन होता है स्टेट में। विधान परिषद कुछ स्टेट में ही रहती है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, UP, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इससे हम MLCs यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज वोट करती है। 1/3 को MLAs, 1/3 को लोकल बॉडीज़, 1/12 को टीचर्स, 1/12 को ग्रेजुएट और 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ये वोटिंग होती है। अब हम देखेंगे गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर को डायरेक्टली सेंटर अपॉइंट करती है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में किसी की डेथ होती है या फिर किसी ने रिज़ाइन किया तो बाई इलेक्शंस होते हैं, सेम एज रेगुलर इलेक्शंस। लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत जो रूरल एरियाज़ में होती है और म्यूनसिपैलिटी जो अर्बन एरियाज़ में होती है। पंचायत में होते हैं ग्राम पंचायत इलेक्शंस,
पंचायत समिति इलेक्शंस एंड जिला परिषद इलेक्शंस। ग्राम पंचायत इलेक्शंस विलेज लेवल पर होती है, जिससे हम पंच या सरपंच को इलेक्ट करते हैं थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। पंचायत समिति इलेक्शंस ब्लॉक लेवल पर होती है, जिससे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जिला परिषद इलेक्शन से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन बाय पब्लिक एंड सम इनडायरेक्ट इलेक्शंस डिपेंड अपॉन द स्टेट रूल। म्यूनसिपैलिटीज अर्बन लोकल गवर्नमेंट में आती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, म्यूनसिपल काउंसिल इलेक्शन एंड नगर पंचायत इलेक्शन। इन इलेक्शन के थ्रू हम काउंसिलर, मेयर्स एंड चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं। जो भी लोकल इलेक्शंस होता है वो हर 5 साल में होता है और इनमें SC, ST या वुमेन के लिए रिजर्वेशन होता है। लोकल इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट करते हैं एज पर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमने हर एक लेवल पर होने वाले इलेक्शंस को अच्छी तरह से देख लिया। होपफुली आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छी से जानकारी मिल गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।